मेरा कोई वो इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी सलाह दूँ। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख रही हूँ। भव्या, नो नो, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ वही। क्या है पता है कि मैं सुनती हूँ 24/7 कथा। लाइट्स, मुझे अब आलस आ रहा है, मैं नहीं खड़ी हो रही। देखना है तो देखो, देख लेना भाई। व्हाट आर यू डूइंग भव्या? मुझे मतलब क्या बोल रही थी मैं? कुछ तो बोल रही थी। हाँ, हम जो है पूरी तरह से कलयुग से घिर गए हैं। मेरे रूम में चलती रहती है 24/7 कथा भजन, सही में। क्योंकि जब आप ये सब कथा और धीरे धीरे जो सुनना आप चालू करोगे ना, तब आपको इस संसार के बारे में बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपने जो जो गलतियाँ अपने पास्ट में या तो कल की है, कोई भी ऐसी गलती ना, तो आपको लाइट हो जाएगी कि हाँ भाई, ये मैंने किया है, अब क्या होगा। और नेक्स्ट टाइम आप करोगी नहीं। और जो की हुई है ना पास्ट की गलतियाँ, उसको लेकर आप वो हो जाओगे कि भाई अब मैं कुछ भी करके मुझे इस गलती को सुधारना है। ये मैं गारंटी एंड आई एम श्योर कि आप ये करोगे ही करोगे। तो इसलिए मैंने ना कथा सुननी जो है वो शुरू कर दी, सही में। क्योंकि मेरा ना वो अपने आप से नियंत्रण खोता चला जा रहा था। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी, सही में। ना मेरी वाणी पर नियंत्रण था, ना मेरे माइंड पे मेरा नियंत्रण था। सही सच बोलूँ तो मुझे कोई वो सुध ही नहीं थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, किसको बोल रही हूँ। और ये मुझे बहुत वो लग रहा था कि भाई इतना कुछ, इतनी मैं थी, गुस्से वाली थी, ज़िद्दी भी हूँ मैं, और बहुत ख़राब भी हूँ मैं, बट इतनी नहीं। जैसी मैं आज, मतलब थोड़े टाइम पहले थी, उतनी ख़राब मैं नहीं थी। तो इसलिए मुझे मुझे अंदर से खुद से लगा कि भाई ये तो बहुत सही नहीं है। थोड़े हद तक हमें अपना सोचना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हो गई थी, बट बहुत गुस्सा, मतलब वो नहीं आना चाहिए, उतना गुस्सा मुझे आ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इतनी हद तक तो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने जो है वो लाल जी की शरण ले ली। मतलब कि भाई अब देखो, आप देख लो मेरा जीवन की मेरे जो रथ की धुरा है आपके हाथों में। अब आप देखो क्या करना है इसके साथ। और अब जो है वो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, सही में। मैं पहले से ही ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही मुझे गुस्सा आता है। मैं पहले से ही मेरे पापा के घर थी, मेरे पापा भी मुझे बहुत सिखाते थे कि बच्चा तू बेटा मत कर इतना गुस्सा, सही में। मेरे पापा मुझे बोलते थे, क्योंकि हम दोनों भाई बहन ना बहुत झगड़ते थे, बहुत बहुत। तो मैं सिर्फ एक, कृष्ण व्हाट आर यू डूइंग? तो मेरे पापा बोलते थे तुम्हें जितना दोनों को लड़ना है, झगड़ना है, झगड़ो। बट मेरा क्या होता था पता है? मैं सिर्फ 3 बार बोलती थी कोई भी चीज़ के। मेरे भाई का नाम दिव्येश है, तो हम उसको सारे देव बुलाते हैं। देव रेवा दे, देव रेवा दे, देव रेवा दे। और चौथी बार तो उसको मैं इतना मारती, इतना पीटती थी ना, मेरे पापा बोलते तू मार मत। और मारती थी, इतना मारती थी मैं मेरे भाई को कि भाई छुड़ाने आते थे लोग। और ऐसा नहीं, सिर्फ मेरे भाई को नहीं, मैंने कई और लोगों को भी मारा है। कृष्ण, ये इतना सारा नहीं बोलना था। तो मैं इतनी गुस्से वाली थी, अगर मेरे सामने भी कोई देखता था ना, तो मैं गाली गलौज कर लेती थी, सही में। जब मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे थी तब की बात है। तो तब के टाइम पे तो फिर भी सही था। फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत बोला कि बेटा तू मत कर इतना गुस्सा, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। और शादी हो गई, सब हो गया, और जो होना था दिलुलु वेलुलु सब सब हो गया। और अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना गुस्सा नहीं मुझे करना है। इसलिए मैंने ये राह चुनी, और आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ, वेरी गुड। और मुझे अब इस बात का टेंशन है कि मैंने बच्चा जो है वो कलयुग में पैदा किया है। कलयुग के जो बच्चे हैं भाई साहब, इतने घटिया। सही में लोग क्या क्या, मतलब क्या क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे, बच्चे बड़े, क्या ही बोलूँ मैं। इसलिए मुझे ज़्यादा डर है। इसलिए मैं अपने मेरे जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो भक्तिमय रखना चाहती हूँ, ताकि मेरा बच्चा भी कुछ अच्छा सीखे।
आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जो करना है वो करे भाई। मैं तो अपना बच्चा, मुझे अपने बच्चे की ज़्यादा फिक्र है। किसी को हम ज्ञान दे नहीं सकते, अपने आप सबको समझना होता है। तो आजकल के बच्चे नाचते कूदते, वो अपनी, वो उन लोगों की जो बात है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, वरना फिर वो हो जाएगा कुछ कि भाई इसने सब बोला, मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ यहाँ पे। नाच रहे गा रहे सॉन्ग्स पे, ये मैं अपने बच्चे को भी, कृष्ण इट हर्ट्स। आ एक एक बाल ऐसे एक बाल लेके खींच रहा है ये। व्हाट आर यू डूइंग? मतलब मैं, एक बाल तो छोड़ दे मेरे लाल। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये एक स्ट्रैंड जो है, इतना इतना खींचता है। एक बाल छोड़ दे तू अगर तुझे खींचना ही है तो तू ना ऐसे करके खींच ले, बट एक बाल मत खींचा कर बच्चा। मुझे बहुत दुखता है सही में। छोड़ दे। भव्या, लाली, देखो ये एक बार दिख रहा है, देखो, है ना, ये खिंच रहा था मुझे यार। तो आजकल मैं देखती हूँ कि कई कई नाचते हैं, मैं भी तो इसको नचा सकती थी, इसको वाइब मैं दिलवा सकती थी कि भाई सॉन्ग से आ रहा है नाचो, बट नहीं, मुझे ऐसा करना ही नहीं था। मुझे अपने बच्चे को भजन सुनवाने थे, कथा सुनवानी थी। अब मेरा बच्चा भजन पे वाइब करता है, मैं उसको कार्टून भी दिखाती हूँ ना, तो वो भगवान के कार्टून्स दिखाती हूँ, गणपति दिखाती हूँ उसको, लिटिल कृष्णा दिखाती हूँ, हनुमान जी के जो है वो कार्टून दिखाती हूँ। वैसे उसे उसे ज़्यादा ऐसे कार्टून में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस नाचने गाने में। कृष्ण मारा वाड़ पाछा तारा हाथ में આવી ગયા દીકરા। ओए लाली, ए लाली, उसको भजन में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो अभी तो सारे भजन में नाचता है सर। मुझे भी बोलता है कि भाई तू भी नाचो, हम दोनों साथ में नाचते हैं। कई सारे ऐसे भजन हैं जिसमें हम ऐसे पूरे रूम को ऐसे ऐसे घूमते पूरे रूम में। तो भाई ये पेरेंट्स पे और स्पेशली मॉम पे डिपेंड करता है कि हमें बच्चों को क्या देखने देना चाहिए, क्या नहीं देखने देना चाहिए। तो भाई मैं तो ऐसी हूँ, मुझे लग रहा है कि सीरियसली मैं कलयुग से बहुत डरी हुई हूँ। और जितना हो सके मैं कलयुग से बहुत दूर रखना चाहती हूँ अपने बच्चे को, और मैं रखूँगी। और मैंने छोड़ दिया लाल जी पर कि जितना मैं कर पा रही हूँ उतना मैं करूँगी। आगे जो है हम दोनों को आपको ही संभालना है, आपको ही रखना है। तो आप ऐसी हमें मत ऐसी बुद्धि देना कि हम कलयुग से प्रभावित ना हो जाए। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कलयुग में रहने वाली सतयुग के इंसान हूँ। हाँ, कई गलतियाँ मैंने की है अपने पास्ट में। और हाँ, वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो तो मैंने सही किया। मैंने अपना जो है मेरे बच्चे का हित देख के किया। अब वो कोई दूसरी बात मत यहाँ पे करना कि भाई हाँ आपको इसको पछतावा, मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा। जिस जो जेन्युइनली गलत है, मैंने जो जेन्युइनली गलत किया है उसका मुझे पछतावा होता है कि मैंने भाई अ, कई ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो तो है। तो बस वही कि मुझे बस इसी बात का डर है, कलयुग का, और किसी चीज़ का मुझे डर नहीं है। और वैसे मुझे डर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे तो वो है गिरधर लाल, संभाल लेंगे ना वो। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि यहाँ तक जो मुझे आप लेकर आए हो ना, आगे भी आप ही लेके जाना, आपके साथ लेके जाना, वैकुंठ लेके जाना मुझे। और अगला जन्म वृंदावन में देना या द्वारिका में देना। मुझे तो वृंदावन जाना है, मैं तो चाहती हूँ मेरे प्राण वृंदावन में निकले। अब ये बात अगर दर्शक को पता चले तो वो भाई इतना गुस्सा होता है जब मैं ऐसी मोक्ष की बातें करती हूँ। तो मैं यूज टू हो गई हूँ उस चीज़ से कि भाई एक दिन सबको जाना है, बट वो अभी भी मोह में है। और मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसे प्रेम नहीं करती, आई ऑफ कोर्स आई लव हिम, बट वो जो एक होता है ना कि भाई एक एक्सेप्टेंस होती है कि अब एक चीज़ के बाद जो है हमें दुनिया छोड़ के जाना ही है, वो मुझ में आ गई है। वो मुझे पता है कि एक दिन सबको जाना है, हमें, आपको, सबको। तो अगर मैं उसके सामने कोई ऐसी चीज़ बोलती हूँ ना कि हमें इसकी तैयारी पहले से करनी होती है, मरने की तैयारी हमें करनी होती है पहले से ही, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। इवन माई मदर इन लॉ ऑल्सो,
कि मैं बोलती हूँ ना तो वो भी हाँ तुझे नहीं बढ़िया कुछ ये वो भी बोलने लगेंगे। तो मेरे लिए ये नॉर्मल है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो ये नॉर्मलाइज कर पाई हूँ तो ये बस कृष्ण की दया है और ऐसे ही दया दृष्टि हम पर रखना, कृपा बनाए रखना हम पे। बाकी तो सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि देना कृष्ण, इट हर्ट्स बस। अब जैसे लाल जी हमें रखेंगे वैसे हम रहेंगे। अब तक लाल जी ने हमें बहुत अच्छे से रखा है, जैसी भी परिस्थिति में डाला है कोई ना कोई हिंट देकर हमें बाहर निकाला है, तो बस मज़ा आ रहा है। चलो आज का ये कलयुग का जो प्रचार 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 नहीं था, ये आज का जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अब ये अपलोड कब होगा ये आई डोंट नो, क्योंकि मेरा जो वो इंट्रो एंड आउट्रो जो था ना यूट्यूब का वो दूसरे फ़ोन में था और दूसरे फ़ोन से मैंने दर्शित का फ़ोन में ट्रांसफ़र किया था। अब दर्शित कब मेरे न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र करेंगे वो उसका मुझे नहीं पता। वो नहीं कर रहे ट्रांसफ़र, मैं थक गई हूँ अब उसको बोल बोल के कि अब ट्रांसफ़र कर दो भाई। भाई बट हो जाएगा धीरे धीरे। वो मैंने अभी अभी ही वो एडिट किया था सारा इंट्रो, वेलकम टू माय चैनल और आउट्रो, सब्सक्राइब करना और ये वो वाला सारा जो कुछ था वो। अब उसके बिना अभी मैंने अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। कुछ नहीं बताऊंगी, बस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा ऐसा ही भाषण सुनने के लिए। राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जगन्नाथ।